राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश भर में संघ संचलन के माध्यम से पर्व मनाया गया। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में भी छात्रों द्वारा पथ संचलन हुआ। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसे शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक गतिविधि करार देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों की विचारधारा प्रभावित होती है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि नई दिशा शिक्षा नीति के तहत सही इतिहास और नायकों की जानकारी दी जा रही है, जबकि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हतप्रभ करने वाली बात है कि अपने आप को देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था कहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर पंजीकृत है। इसका पंजीकरण न सोसाइटी एक्ट में हुआ है न ट्रस्ट एक्ट में हुआ है, यानी कि कोई सरकारी मान्यता नहीं और कोई जवाबदेही नहीं। इनकी गतिविधियां, इनका कामकाज, इनकी फंडिंग, इसका कोई ऑडिट नहीं होता। लोकतंत्र पारदर्शिता से चलता है, लोकतंत्र जवाबदेह संस्थाओं से चलता है। ऐसे में यहाँ इन दिनों उत्तराखंड में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर पथ संचलन कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। हमें कोई गुरेज ना आरएसएस से है ना उसके पथ संचलन कार्यक्रम से है। हमें दिक्कत इस बात से है कि डीडी हाट में छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को आपने पथ संचलन कार्यक्रम में हिस्सा बना दिया, उनसे पथ संचलन करवाया, जबकि उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। वहीं यहां देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में आपका पथ संचलन कार्यक्रम चल रहा है। दून मेडिकल कॉलेज एक सरकारी संस्था है, तो यानी कि अब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना बंद करके डॉक्टरों को ये कह रहे हैं कि आइए हमारे आरएसएस के पथ संचलन में कार्यक्रम कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए एक बहुत गहरी चिंता और बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि आरएसएस, जिसने पिछले 100 सालों में अपना पंजीकरण नहीं करवाया, जबकि देश के अंदर एक चाय की दुकान खोलने पर भी पंजीकरण कराना होता है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखाओं में अपने आदेशों के चलते क्या कर रहा है कुछ पता ही नहीं। देखिए, कांग्रेस ने 70 साल तक तुष्टीकरण की विचारधारा को स्कूल कॉलेजेस में थोपा है। हमारे महापुरुषों के बारे में बड़े ही अपमानजनक शब्दों में हमको पढ़ाया गया, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हो, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, किसी को लुटेरा बताया गया, किसी को दस्यु बताया गया। तो कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए। आज की सरकार नई शिक्षा नीति में उन सब चीज़ों में शुद्धिकरण करके अगर सही इतिहास, सही नायकों का प्रतिपादन छात्रों के सामने कर रही है, महापुरुषों के बारे में ठीक बता रही है, तो उसको कांग्रेस को वो हजम नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस के नेता चूंकि हमेशा तुष्टीकरण की नीति करते रहे हैं और उसके अंतर्गत महापुरुषों का